इसका आज 18 डेज हो गया। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर बोर्ड के अंदर 2 से 3 मार्क्स आता रहता है। जबकि आज पूरा इस चीज को समझ लेंगे, आज पक्का कर लेंगे इसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितने पिछला साल आया है। चलिए पहले शुरू करते हैं पहले पावर समझते हैं कि पावर होता क्या है। जब भी पावर की बात आए ना, एक जहन में जरूर बात आनी चाहिए। पावर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट होता है। इसमें से दो एक और फॉर्मूला निकल जाता है। कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? एक पावर का फॉर्मूला यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। यानी पावर का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, V की जगह पर आई आर मल्टीप्लाई बाई आई आर। यानी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। एक यहाँ फॉर्मूला हुआ। यानी जब करंट और रेजिस्टेंस की बात के साथ करोगे तो उसमें पावर निकल जाएगा। वोल्टेज करंट के साथ करोगे तो V इंटू आई। और यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी V की जगह पर क्या कर सकते हैं, सॉरी आई की जगह पर क्या कर सकते हैं, आई करंट की जगह पे V अपॉन आर डाल सकते हैं। यानी पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल गया, वी आर इंटू वी। अब यहाँ V इंटू वी यानी क्या हो जाएगा, पावर V स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर का, ये भी फॉर्मूला हो गया। और एक तो ऑलरेडी वोल्टेज और करंट के रिलेशन में हो गया, एक करंट और रेसिस्टेंस का हो गया, एक वोल्टेज और रेशियो का हो गया, वोल्टेज और रेसिस्टेंस का रेशियो का हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया इन द गिवन सर्किट एंड कैलकुलेट द पावर कंजप्शन इन द वाट्स इन द रेसिस्टर 2 ohms। यस, सीबीएसई 2024 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। पहले जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को सम करेंगे। सीरीज में है तो जाहिर सी बात है 1 ohm प्लस 2 ohm इक्वल टू 3 ohm। अब इसमें पता चला है करंट कितना हुआ, इसमें आई कितना हुआ ये निकालेंगे। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। और करंट कितना है निकालना है। और रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस 3 ओम है। यहाँ से करंट निकल जाएगा 2 एम्पियर। यानी हमें पता चल गया कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर कर रहा है। ऐसे यहाँ भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा 2 एम्पियर। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिस्टर 2 ओम पर कितना होगा पावर कंजप्शन, यहाँ कितना होगा। यहाँ पे ये टोटल नहीं पूछा है कितना कंजप्शन, ये 2 ओम पर होगा। तो 2 ओम पर रेजिस्टेंस पर पूछा है, तो क्या पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यानी कौन सा 2 ओम का रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर मतलब 2 एम्पियर, 2 इंटू 2, रेजिस्टेंस कितना 2, यानी कितना हो गया 4 और 2 8 वाट। यानी पावर कंजप्शन 2 ओम पर कितना होगा, 8 ओम होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 21 में भी दिया है। इसमें सिंपल सा है कि इतना हीट है, इलेक्ट्रिक हीट इतना ऑपरेट कर रहा है और इतना वोल्टेज कैलकुलेट करना, रेसिस्टेंस और करंट को कैलकुलेट करना। मैंने इसे पावर ऑफ हीट दिया नहीं, पावर इसका दिया है 100 वाट और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। पहला रेसिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है, यानी आर और आई निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई वाला लगा देंगे, क्योंकि इसमें वोल्टेज दिया है, यहाँ से करंट निकल जाएगा 110020 वोल्ट हो गया। और यहाँ से करंट, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया और 20 से 2 और यहाँ 10 यानी 5, यानी करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर। अब करंट आ गया तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो V इक्वल टू आई इंटू ओम्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम्स लगाएंगे। 220 करंट 5 एम्पियर और यहाँ से रेजिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर देंगे। 220 डिवाइड बाई 5 कैंसिल करेंगे 44, यानी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 44 ओम। अब एक और न्यूमेरिकल से 21 और 22 के जो टर्म हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन बनता है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं होती है। कभी पावर पूछ लेता है, कभी रेजिस्टेंस पूछ लेता है, कभी करंट पूछ लेता है, जबकि एक अननोन होता है। एक और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनता है, ये इसको भी देख लेते हैं। ये 23 में आया था। इसमें मैक्सिमम मिनिमम बात किया है, मैक्सिमम और मिनिमम बात किया है। जब तो दो चीजें और कैलकुलेट करना है, दोनों केस में कैलकुलेट करना है, करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो पहले पावर को देखते हैं, पावर कितना है इसमें 880 वाट, ये मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम का। और इस दोनों सोर्स में वोल्टेज जा रहा है 220 वोल्ट। जैसी बात है, यहाँ पावर दिया है तो V इक्वल टू आई, करंट निकालेंगे 880 वाट और वोल्टेज 220 इंटू करंट। अब यहाँ कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 22 से 4 टाइम पे चला जाएगा, यानी करंट हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब करंट 4 एम्पियर आया तो रेजिस्टेंस निकालना आसान है, V इक्वल टू आई इंटू आर। यानी वोल्टेज मेरा कितना हो गया 220 और करंट कितना है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस यहाँ कैंसिल करेंगे 220 डिवाइड बाई 4 इंटू आर। 4 के टेबल में चला जाएगा ये भी, तो ये भी 44 हो जाएगा। नहीं 44 नहीं, 55 हो जाएगा, यानी 55 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी तरह ये मैक्सिमम के ऐसे निकाले हैं, उसी तरह एक मिनिमम वाला दिया है, जिसका मिनिमम का पावर दिया है, 330 वोल्ट और वोल्टेज दिया है 220।
इसको ऐसे सेम एज पैटर्न फॉलो करना है, P इक्वल टू V टू I करना है। इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई इसका आंसर मिनिमम वाले के कितना होगा। और देखिए इसके अलावा पावर इलेक्ट्रिक पावर के अंदर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, मैं 5 साल या 6 साल के पीवाईक्यू देखा हूँ, इससे अलावा कुछ बनता ही नहीं है। आप इसको ऐसे ही बनाएं और 2 से 3 मार्क्स पक्का कर ले इसमें पावर का क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।